हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टेशनरी वेव पढ़ा था और प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा था। आज उसी के बारे में थोड़ा सा आगे का हमारा पोर्शन है। स्टेशनरी वेव की हमारी इक्वेशन क्या बनती है और प्रॉपरली हम देखेंगे किस तरीके से फॉर्म होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या आता है। हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव दैट कैन ट्रांसफर, दैट कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो वेव जाती है उसे कहते हैं स्टेशनरी, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो दो प्रोग्रेसिव वेव, अगर एक प्रोग्रेसिव वेव हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही है, एक राइट टू लेफ्ट जा रही है, दोनों अगर सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो हमारी बनेगी स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। तो इसका जो एक्सपेंशन या जो एक्सप्रेशन किस तरीके से आता है उसको हम देखते हैं और ग्राफिकल तरीके से भी देखते हैं। दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव हमारी किस तरीके से, उसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी और वो हमारा ग्राफिकली कैसे हमें दिखेगी। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोगों ने अभी हमने समझा था कि जो हमारी स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ या सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव। दो प्रोग्रेसिव वेव का कॉम्बिनेशन है। तो हम मान के चलते हैं, मान लीजिए कि हमारी एक प्रोग्रेसिव वेव हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही है और एक प्रोग्रेसिव वेव हमारी राइट टू लेफ्ट आ रही है। सही है, उधर से इधर के लिए आ रही है। दोनों क्या है? दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की है, सेम एम्पलीट्यूड की है और केवल उनका क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है। ठीक है, तो जो पहली वाली हमारी वेव है उसका मान लो हमने एक्सपेंशन निकाला, तो हमने कहा y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारी प्रोग्रेसिव वेव की एक इक्वेशन है। एक ऐसी प्रोग्रेसिव वेव जिसका एम्पलीट्यूड a है, जो साइनोसॉइडल फंक्शन को फॉलो करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और उसका वेव नंबर k है। और किस डायरेक्शन में आ रही है? प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर माइनस एक्स में जा रही होगी तो यहाँ माइनस एक्स रख देंगे तो यहाँ पे ओवरऑल प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये एक ऐसी प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है जो मतलब टुवर्ड्स प्लस एक्स डायरेक्शन जा रही है। ये इसके अगेंस्ट है, तो इसकी इक्वेशन हमारी बनेगी y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। हमने पढ़ा था जो हमारी स्टेशनरी वेव है वो क्या है? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स, उनके दोनों के सुपरपोजिशन हमारी बनती है। तो यही मेरे अपने नोट्स में भी प्रॉपर लिखा हुआ है कि हमारी जो वेव्स हैं उनकी जो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो हमारी ये इक्वेशंस हैं। ये हमारी स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने इक्वेशन लिख रखी है। एक इक्वेशन देखिए ये लिख रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है। तो सुपरपोजिशन से क्या होगा? दोनों वेव हमारे सुपरइम्पोज करेंगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या है कि जब हमारी वेव्स किसी मीडियम में एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं तो उस पॉइंट पे अपना जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। दोनों डिस्प्लेसमेंट का एल्जेब्रिक सम होगा। यानी अगर एक वेव ने डिस्प्लेसमेंट दिया है y1, दूसरे ने दिया है y2, तो इनका एल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम, तो ये डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट हमारा आएगा y वेक्टर इक्वल्स टू y1 प्लस y2 वेक्टर। नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर सम होगा या एल्जेब्रिक सम होगा ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स गिवन बाय इंडिविजुअल वेव्स। वेव्स हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना दे रही है उसका वेक्टर सम होगा। वेक्टर लॉ के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे उसे। तो ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। तो हमारा जो y है y1 और y2 का एल्जेब्रिक सम है, तो इन y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हमारी वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा जो आंसर कैलकुलेशन करेंगे तो y1 हमारा आया a साइन ओमेगा टी, पहला था हमारा माइनस के एक्स, दूसरा था हमारा प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो हमारा जो यहाँ पे कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, ए हमारा कॉमन है, ए कॉमन ले लेंगे। सही है, और इसको दोबारा से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और ये टर्म साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं, साइन कॉमन नहीं है, साइन ये पूरी टर्म है, साइन नहीं कॉमन है इसमें, वो पूरी टर्म अपने आप में। ये ए अलग है और ये टर्म एक हमारी अलग है। तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ये हमारा
इस तरीके से आ गया। अब हमें पता होना चाहिए हमारा फॉर्मूला होता है एक साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है हमारा, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हमारा एक मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। कहाँ पर, नहीं प्लस में ही है, अगर वो रिवर्स करेंगे तो ये डी वो हो जाएगा। इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यही है हमारा साइन सी। हाँ ये कॉज है। चलिए ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो इसी को हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको मान लेंगे सी, इस टर्म को क्या माना हमने, इस टर्म को माना है सी और इसको माना है डी। तो साइन सी प्लस साइन डी को सॉल्व करेंगे तो करेंगे ए, देखिए हाँ साइन सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों का सम करेंगे हाफ कर देंगे, तो दोनों का सम करेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स टोटल बाई 2। कॉज में यही सब कुछ करेंगे, कॉज ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, सही है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, हाँ तो हमारा यहाँ पे नहीं, ये साइन के साथ, ये ऐसे है, ये हाँ ये साइन के साथ में है ना, ये तो हमारी एक है, ये साइन ये अंदर है, 2 नहीं कटेगा। एनीवे तो इसको करेंगे तो के एक्स कट जाएगा, तो ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी बाई 2 दैट इज ओमेगा टी, तो आएगा ए साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज, इसमें से कैंसिल आउट करेंगे तो ओमेगा, ये आपका ओमेगा टी यहाँ पे कट जाएगा, और माइनस के एक्स तो माइनस 2 के एक्स आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, हाँ माइनस 2 के एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो के एक्स आ जाएगा माइनस के एक्स। अब हमें पता है कॉज माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉज के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो उसको हजम कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती उसे, सही है। तो हमारे यहाँ पे बनेगा ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, सही ये बन गई। अब हमने इसको ध्यान से देखा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, यहाँ पे 2 चल रहा था जब इसको सॉल्व किया था, तो ये 2 साइन में इसमें कन्वर्ट हुआ था, 2 सभी में बाहर चलेगा हमारा, सही है। अब हमने देखा जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन यहाँ पे आया है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2a साइन ओमेगा टी और कॉस के एक्स। यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं आई है ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा इसका मतलब वो प्रोग्रेसिव वेव है, ओमेगा टी प्लस के एक्स आए ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, ठीक है। तो एक वेव तो है, फ्रीक्वेंसी तो है उसके, लेकिन के एक्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट के साथ में वो वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पे तो जो ये जो टर्म हमारे, इसको हम लिख सकते हैं 2a cos के एक्स अलग कर देंगे, और ये जो टर्म है साइन ओमेगा टी, तो ये हमारा एक रिजल्टेंट एक्सपेंशन ये बना, ये इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, जो हमारी टर्म बनी है ये क्या है, ये हमारा साइन का फंक्शन बनेगा, और ये उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड भी क्या है, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे आपसे ये वेव दे दिया है, मैंने कहा ये साइन, ये हमारी मान लो एक वेव बन गई, सही है, तो पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट 0 है, और यहाँ पे ये पॉइंट कितना है, लैम्डा बाई 4, क्योंकि ये टोटल वेवलेंथ हमारी लैम्डा है, तो 4 टुकड़े में डिवाइड कर लेंगे, तो ये पॉइंट 0 है, तो ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 2, ये 3 लैम्डा बाई 4, और ये पॉइंट ये वाला लैम्डा है ना। तो जो ये डिफरेंट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड आता रहेगा। तो कुल मिला के अगर ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स आता तो प्रोग्रेसिव वेव होती, लेकिन ओमेगा टी तो साइनसोइडल वेव तो बनेगी, लेकिन वो क्या है, मतलब कि आपका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के साथ में मूव नहीं करेगी, सही है, मतलब वो आपकी क्या रहेगी, ये पॉइंट, ये वेव है इन्हीं पॉइंट के बीच में कन्फाइंड रहेगी, यहीं की यहीं रहेगी, आगे मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये अगर हमारा एक्सपेंशन इस फॉर्मेट में आता तो प्रोग्रेसिव वेव होती। यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है एक वेव का जो कि उनके बीच में रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे के एक्स वाला टर्म नहीं है, क्योंकि ये पहले ही पता है कि वो वेव हमारी प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमारी इक्वेशन आ चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट करते हैं कि वेव हमारी कैसे एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, कैसे वास्तव में स्टेशनरी वेव बनती कैसे है ना, इसका ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। तो देखते हैं, तो ये देख लेते हैं। देखिए इसको बाद में ग्राफ से बनाएंगे भी। एक बात आपको हल्का सा आइडिया दे देते हैं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। इसको देखने की कोशिश करिए। देखिए ये हमने यहाँ पे वेव ले रखी है, ठीक है। देखिए ये हमारी जो सॉलिड है, सॉलिड बनी है हमारी रे, सही है। ये डॉटेड है, ये सॉलिड है। तो ये जो पहली वाली वेव है जो हमारी किधर को जा रही है, टुवार्ड्स राइट जा रही है ना, साइनसोइडल वेव है। और ये टुवार्ड्स लेफ्ट जा रही है, ठीक है। ये हमारी इसकी इक्वेशन क्या बनी, y1 हमारा जो ये इसकी इक्वेशन बनी पहले वाले की, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है। और दूसरी वेव जो आ रही इधर के लिए उसकी बनी हमारी y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। ये दो इक्वेशन है और ये उनका सुपर इम्पोज है। सुपर इम्पोज क्या है, देखिए पहले वेव बना दी, ये दूसरी वेव बना दी। हमने टाइम बराबर 0 पे अभी का अभी इनका रिजल्टेंट निकाला। ये वेव और वेव आपस में मिल जाए तो क्या होगा, देखो तो हमने रेड वाली वेव बनाई है, रेड वाली वेव बनाई, देखिए। और जो सॉलिड वाली जो आपकी डॉटेड है, डॉटेड को भी बनाया। चलो डॉटेड का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए ब्लू कलर से मेंशन कर दिया। तो ये डॉटेड वाली हमारी इस तरीके से आ गई। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम है, खाली वो उनकी मोशन की डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस समय जब दोनों वेव एक ही कंडीशन में है तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ मतलब ऐड ऑन हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो 0 + 0 0। और यहाँ पे कितना है, दोनों का रेड वाली और आपकी ब्लू वाली दोनों जुड़ के ये बड़ी सी ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। तो हर पॉइंट को हर करस्पॉन्डिंग पॉइंट से ऐड ऑन करेंगे तो हमारी ये डार्क ब्लैक कलर की जो वेव है ये इनकी रिजल्टेंट आएगी। दोनों ये छोटी छोटी वेव मिलके एक बड़ी वेव दे रही है, दोनों नेगेटिव वेव मिलके एक बड़ी नेगेटिव वेव दे रही है, दोनों बड़ी वेव मिलके एक बहुत बड़ी वेव दे रही है, इस तरीके से हमारी। तो रेड जो सॉलिड रेड और डॉटेड ब्लू दोनों को मिला के हमारी जो ब्लैक है ये वाली वेव हमारी रिजल्टेंट है, ये हमारी स्टेशनरी वेव है। अब क्या होगा, वेव रुकी तो रहेंगी नहीं कि तो ये वेव तो जो रिजल्टेंट है उसको देखेंगे बाद में हम। अभी हमारी क्या है, रेड वाली वेव्स हमारी जो ये वाली जो वेव्स हैं ये इधर जाएगी और ये वाली इधर आएगी, ठीक है। तो होगा क्या, ये तो तब है जैसे ही हमने वेव ली उसी समय हमने दोनों को जोड़ लिया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, वेव हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है एक तरीके से, ये थोड़ा आगे बढ़ी इस तरीके से। तो जैसे मान लो अगर ये कंप्लीट वेव है, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगी तो इतना पोर्शन अगर ये आगे बढ़ जाएगी तो कितना आगे बढ़ गई, λ/4। तो थोड़ी देर में, सही है, λ/4 आगे बढ़ने में टाइम कितना लगेगा, t/4 की टोटल टाइम t है तो 1/4 पोर्शन आगे बढ़ने में टाइम लगेगा 1/t/4, सही। टोटल टाइम t है तो उसका चौथाई पार्ट आगे बढ़ने में t/4 लगेगा, ठीक है। तो ये वेव हमारी t/4 में थोड़ा इतना खिसक जाएगी, इतना इधर को खिसक जाएगी, और ये वेव t/4 में इतना खिसक जाएगी, इतना पोर्शन, ठीक है। इसको समझ लीजिए, मैं एक बार यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए ये हमारी वेव है और इसको मैं 4 सेगमेंट में डिवाइड कर देता हूँ, समझिए। देखिए ये तो ये हमारे 4 सेगमेंट हो गए, ठीक है। तो ये वेवलेंथ कितनी है, λ/4, चारों टुकड़े λ/4 के हैं, सही, इतना समझिए। ठीक है, और टोटल टाइम आपका t है तो ये टाइम कितना है, लेंथ हमारी λ/4 है और टाइम कितना है, कैपिटल T/4, कैपिटल T/4, कैपिटल T/4 और कैपिटल T/4। इसका मतलब है कि अभी जो वेव ऐसी है और कैपिटल T/4 में थोड़ी देर में कैसी वेव हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए मान लो ये वेव इधर जा रही है तो T/4 टाइम में कितनी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो आप ये कहोगे ये यहां से स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से। देखो है ना, इधर ये टोटल ब्लू वाली वेव इधर खिसक आएगी इस तरीके से ना, इतना खिसकेगी। तो T/4 में इतना खिसक आएगी इस तरीके से, ठीक है। ये पोर्शन T/4 में कितना शिफ्ट हो रही है, इतना शिफ्ट हो रही है, देखिए ध्यान से। वेव हमारा जो इतना पोर्शन शिफ्ट होगी, एक ब्लू वाली 1/4 आगे पोर्शन हो जाएगी।
और थोड़ी देर में थोड़ा और खिसक जाएगी। थोड़ी देर में क्या होने वाला है देखिए, अगर आप कहेंगे नेक्स्ट T/4 में क्या होने वाला है, तो उनका नेक्स्ट T/4 में जो इतनी खिसक इतनी और खिसक आएगी, तो वेव यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और ये ऐसे और ये ऐसे और ये हमारा यहाँ पे पीक बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो खिसकती रहेगी, ठीक है, ब्लू वाली वेव, फिर येलो वाली वेव, फिर ग्रीन वाली वेव में इस तरीके कन्वर्ट इधर खिसकेगी। वही यहाँ पे होगा जो हमने आपको वहां बताया है, यही चीज दोबारा से यहाँ पे बताई। देखिए तो क्या होगा, तो अब हमारी जो रेड वाली वेव है वो हमारी मतलब उधर को जा रही है, तो जो यहाँ से स्टार्ट होती थी वो यहाँ से स्टार्ट ना होकर यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट ना होकर वो थोड़ी सी खिसक जाएगी, इतनी यहाँ से यहाँ तक इतना खिसकेगी, तो ये जो 0 पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। तो हमने कहा रेड वाली वेव मैं बना देता हूँ, रेड को रेड से बना देते हैं, तो हमारी वेव ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगी, तो हमारी कैसे हो जाएगी, यहाँ से मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगी, तो मैंने बनाया ये वेव बना दी इस तरीके से, है ना। और जो ये वाली वेव है, जो ये वाली डॉटेड वेव है वो इधर पहुंच जाएगी, तो वो उसका जो जो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, या कह सकते हैं जो 0 पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ये आगे को खिसक जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आगे खिसका दिया, ये वाला मैक्सिमम से ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, पीक वाला पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, तो ये इस तरीके से। कलर हम दूसरा चेंज कर सकते हैं, कलर हम दूसरा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ इसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ब्लू कलर से बना लेते हैं, तो ब्लू से ही बना देते हैं सेकंड वेव को। तो जो डॉटेड वाली वेव है वो हमारी इधर को खिसक जाएगी, ठीक है। डॉटेड वाली वेव का जो पीक यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, तो सुपर पोजिशन करेंगे तो क्या होगा, ये रेड वाली ये ऊपर को खींच रही है पॉइंट्स को, और ब्लू वाली उतना ही नीचे खींच रही है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा इनका। ये रेड वाली नीचे खींच रही, ब्लू वाली ऊपर खींच रही है, रेड वाली ऊपर खींच रही, ब्लू वाली नीचे खींच रही है। आफ्टर ऑल सब एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, और इनका रिजल्टेंट जो ब्लैक डार्क है, ये जो हम बता रहे थे, ये डार्क वाला ब्लैक जो है ये हमारा रिजल्टेंट है, सही। इसको हम जो रेड डार्क से ही कर देते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट है, ये वाला या ये वाला रिजल्टेंट हमारा है। वास्तव में सही बात है, रिजल्टेंट है हमारा स्टेट, हाँ स्टेट लाइन बन जाएगी। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट थोड़ा T/4 टाइम में और क्या होगा, थोड़ा रुकने के बाद क्या होगा, सही है। तो देखते हैं इसे, अच्छा वो नहीं खिसक रही है लाइन, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होगा वो यहीं देख लेते हैं, सही है। तो ये अब हमारे क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा है। तो अब ये T/4 में नेक्स्ट T/4 में क्या होगा, नेक्स्ट T/4 में क्या होगा, तो जो रेड लाइन यहाँ पे आ चुकी है ये उधर को खिसक जाएगी, ये जो वेव है, ये वाली जो रेड वाली वेव पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, अब ये यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जो 0 पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ आ चुका, अब यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से, मतलब आपका ये पॉइंट से स्टार्ट होगी वेव हमारी। तो हमने कहा रेड वाली वेव हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से, अभी इससे हो रही थी, फिर से हुई, अब इससे स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग ऊपर के लिए ही होगा, तो हमने कहा रेड वाली वेव का स्टार्टिंग इस तरीके से ही है। और जो हमारी ये वाली वेव है, ये पहले इतना आगे खिसक आई थी, अब ये इतना और आगे खिसकेगी, तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वेव हमारी इतनी आगे जा चुकी है, तो ये हमारी स्टार्टिंग नीचे से होगा, ये पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा नीचे से, तो ये पॉइंट हमारा डॉटेड वाला यहाँ आ चुका, हमने ब्लू से बनाया था, फिर से ब्लू से ही बना देते हैं, तो हमारे ये डॉटेड लाइन हमारी यहाँ आ चुकी है। अब आप देखिए दोबारा से, ब्लू और रेड वाली लाइन जुड़ चुकी है, ब्लू और रेड जुड़ चुकी है, ब्लू और रेड, ये यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट डार्क ब्लैक आएगा ऊपर के लिए, ये दोनों नेगेटिव है, इनका रिजल्टेंट नीचे जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, इस तरीके से। ये वेव मैं आपको दोबारा से भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड को, ये जस्ट
ये जो वेव है, ये वेव हम कॉपी का ऑप्शन करेंगे। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं, बाकी सब ढक देते हैं इसको। आप इसको देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं। ये हमारी इस वेव को देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये वेव जो हमने लास्ट में बनाई थी, ये हमारी डार्क रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। रेड और ब्लू मिलकर ब्लैक बन गया ऊपर। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो मोर नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो मोर पॉजिटिव। ये हमारी वेव इस तरीके से आ चुकी है ना। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ आपको। हम दिखा देते हैं इसको, एक तरीका और है। देखिए इसको, ये हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। क्या दिक्कत है? देखिए ये भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ठीक है। तो हमने टी वाई 2 पे ये सिचुएशन आई थी, सही है। कुल मिला के वेव हमारी टी वाई 4 पे थोड़ा आगे बढ़ेगी, फिर तो टी वाई 4 पे आगे बढ़ी, टी वाई 4 पे आगे बढ़ी, टी वाई 4 पे आगे बढ़ेगी, और दूसरी वाली वेव इधर को बढ़ेगी, सही है। दोनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट हमारे डायग्राम्स बनेंगे। सबको ऐड ऑन कर लीजिए। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को ध्यान रखिए, मैं नोट्स में डाल दूंगा, सही है। तो आपको दो ही बार में स्टार्टिंग में ही पता चल गया, स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि जब वेव नॉर्मली हमारी यहाँ पे ऐड ऑन होकर ब्लैक मिल चुकी हैं, दूसरी बार स्ट्रेट लाइन, फिर हमारी ये फिर ब्लैक, फिर स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से होगा, है ना। तो वेव हमारी कैसे होगी? देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये लोब होगा, यहाँ पे इसकी अगर इस पोर्शन की बात करें, ये लोब ऐसा हुआ, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे हुआ, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर अब। तो ये वेव यहीं कहीं ऐसे बनती रहेगी, ऊपर उधर नहीं आ रही, शिफ्ट नहीं हो रही है, अपनी जगह पे ही ऐसे होगी, ठीक है। और फिर ऐसे होगी, मतलब इस तरीके से, मतलब यहीं कहीं ऊपर का पीक हुआ, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे का पीक हुआ, फिर स्ट्रेट लाइन। तो यहीं पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड। तो इन्हीं के बीच में कन्फाइंड रहेगी, इन्हीं के बीच में कन्फाइंड है। क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, एक जगह से दूसरे जगह आगे का आपको बढ़ती हुई दिखेगी आपको, सही है। तो ये यहीं की यहीं जैसे ऐसे बनेगी, फिर जीरो, फिर बनेगी, फिर जीरो, यहीं की यहीं इसी सेगमेंट में ही पीक बनेगी, जीरो, फिर नेगेटिव पीक, फिर जीरो, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये वेव यहीं की यहीं कन्फाइंड रहेगी। तो इसे कहते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टेशनरी वेव की सबसे खास पॉइंट क्या है, जो नोड हैं, जो सारे नोड हैं, ये हमेशा नोड रहते हैं, ये कभी वाइब्रेट नहीं करते हैं, ये इनके ये जीरो यहीं कहीं रहेंगे। तो इन पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। और जो हमारे एंटी नोड वाले पॉइंट होते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम, उनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, इस तरीके से। और जो ये वाला लोब है, इसमें जो पार्टिकल एक फेज में है, इस वाले सेगमेंट में पार्टिकल एक फेज में है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुदा है, क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज है, सही है। क्योंकि इसके सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होने का तरीका ऊपर को रहेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट का तरीका नीचे रहेगा। तो आउट ऑफ फेज है, लेकिन ये वाले आपस में एक जैसे हैं और ये वाले आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। ये इनका फेज, ये सेम फेज में, इस वाले सेम फेज में है। तो नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पे हमारी स्टेशनरी वेव होती है। स्टेशनरी वेव के जो नोड्स होते हैं वो अपनी, उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और एंटी नोड वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो आप अगर यहाँ पे पूछा जाए तो जो नोड कभी भी डिस्प्लेसमेंट लेते ही नहीं है, और एंटी नोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो जो वेव इसमें और प्रोग्रेसिव वेव में डिफरेंस क्या है? प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, सारे पार्टिकल कभी ना कभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। जो पार्टिकल अभी यहाँ पे है वो आगे जाकर ऊपर उठेगा, वो कभी नीचे उठेगा, हर पार्टिकल ऊपर नीचे उठता है कि वो अब एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट फिक्स हो गया, अब खाली ये ऊपर होगा, फिर स्ट्रेट लाइन होगी, फिर नेगेटिव होगा, बस ये यहीं कहीं ऐसे ऐसे ऊपर होती रहेगी। ये यहाँ पे ऐसे, जैसे गिटार है ना, गिटार के स्ट्रिंग को खींचो छोड़ दो तो वो वहीं की वहीं ऐसे वाइब्रेट करती रहती है। वो कहीं ना कहीं स्टेशनरी वेव जैसी है। वो वेव आगे मूव करती नहीं दिखेगी, वो वहीं वाइब्रेट करेगी। तो वहीं पे वाइब्रेट कर रही है, वेव है, एनर्जी है, तो वेव तो है, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है उसमें, आगे को मूव नहीं है, प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि इनके जितने पॉइंट्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए स्टेशनरी वेव के बारे में, तो हर पॉइंट जो वाइब्रेट करता है डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। नोड वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या है ना, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड का है जीरो, और हमारे इन वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड, जो बीच वाले पॉइंट इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहीं रुका रहेगा, ये वाला पॉइंट है, और ये छोटा वाला, ये वाला पॉइंट क्या कैसे करेगा,
ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, बस ये वाला पॉइंट ऐसे वाइब्रेट करेगा और ये वाला पॉइंट ऐसे वाइब्रेट करेगा और पीक वाला पॉइंट सबसे बड़ा वाइब्रेशन लेगा। तो सबका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का अलग अलग होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है ओवरऑल वो एक होती, सिंपल, सही है, इस तरीके से। और सारे पार्टिकल्स हमारे मतलब कि कभी भी एक बार सारे के सारे क्या होते हैं, एक बार हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि हमारे मीन पोजीशन पे होते हैं, एक बार एक मीन पोजीशन पे होते हैं। जबकि प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल कभी भी मीन पोजीशन पे नहीं होते हैं, जब कोई ऊपर होता है तो कोई नीचे होता है, कोई ऊपर होता है नीचे होता है। यहाँ पे स्टेशनरी वेव में एक कंडीशन ऐसी आती है स्ट्रेट लाइन वाली, तो सारे पार्टिकल एक बार मीन पे होते हैं। जब मीन पोजीशन पे होते हैं तो एनर्जी इनकी क्या होती है बताइए, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे समझेंगे, ये वही वाला तरीका है जो हमारा पेंडुलम में, उसी तरीके से समझ सकते हैं इसको। देखिए जैसे पेंडुलम में क्या होता है, ये वाली सिचुएशन, जो हमारा ऑसिलेशन होते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट पे पार्टिकल रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या होती है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल, तो क्या होती है, मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक फिर से यहाँ पे 0 और पोटेंशियल क्या होती है, फिर से मैक्सिमम। लेकिन बीच में होता है उल्टा, बीच में काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल 0। ये काफी हद तक, क्योंकि ग्राउंड के करीब अगर मान लो तो पोटेंशियल मिनिमम कह सकते हो या 0 कह सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये मिनिमम होती है या 0 होती है। हाँ, अगर ग्राउंड से टच में पॉइंट है तो आप इसको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो जब तो वही वाला केस यहाँ पे भी है, जब सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे होंगे तो उनकी क्या होगी, सारे के सारे की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जो हमारे पार्टिकल हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी उनकी 0 होगी, इस तरीके से। तो सारे पार्टिकल एक बार क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गेन करते हैं एक साथ, सही है, इस तरीके से। तो हम नॉर्मल तरीके से ऑसिलेशन वाले उससे भी इसको मैच कर सकते हैं। जब किनारे पे होता है तो हमारे मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, सही है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो भागने को तैयार होता है लेकिन अभी है मीन पे, और भागते भागते वहां पे जाकर रुक जाता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। तो कुल मिला के समराइज करते हैं हम लोग, तो स्टेशनरी वेव का कॉम्बिनेशन, दो स्टेशनरी वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो हमारी बनेगी स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। दोनों का ऐड करके जो हमारी इक्वेशन बनेगी तो हमने देख रखी है, और ग्राफिकली हमने देखा है। तो एक वेव इधर से चला दी, एक वेव इधर चला दी, टाइम बराबर 0 पे दोनों को देख लिया, फिर टाइम बराबर पे T/4 पे देख लिया, फिर T/2 पे देख लिया, फिर T/3 T/4, इस तरीके से दोनों के रिजल्टेंट देखते रहेंगे। हमारा कंक्लूजन यह है कि वेव हमारी मैक्सिमम, एक बार मैक्सिमम अटेंड करेगी, फिर सारे पार्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम अटेंड करेगी, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। जब एक तरफ हमारा अप हो रहा होगा तो दूसरी तरफ हमारा इस तरीके से होगा। फिर हमारा इस तरीके, जैसे हमारा ये पीक बन रही है और ये ट्रॉफ बन रहा है, तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा इस तरीके से, और ये 0 अटेंड कर लेंगे सारे, और फिर उल्टा हो जाएगा, ये पीक हो जाएगा ये इस तरीके से। तो भी हमारी इस तरीके से चल रही, वहीं की वहीं रहेगी, नोड के अक्रॉस ऐसा होगा इस तरीके से, सही है। ये पीक तो ये ट्रॉफ, फिर धीरे के वो पीक कम हुई और ये ट्रॉफ कम होगा, धीरे करके सारे स्टेट बन गए, फिर ये ऊपर और ये नीचे, इस तरीके से। इस तरीके से हमारी वेव मतलब कि पीक अटेंड करेगी दोनों तरफ, और दोनों के बीच में एक होगी स्ट्रेट लाइन।